Assalamualaikum everyone. Today we will going to do manual muscle testing of hip external rotation and hip internal rotation. First we will conduct a manual muscle test for hip external rotation. Hip external rotation की जो muscles हैं वो gemelli superior, gemelli inferior और obturator externus and obturator internus होती हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो है ये पैल्पेट नहीं हो सकती. उसकी वजह ये है कि सबसे अंडरलाइंग मसल्स हैं, इनके बाहर की जो लेयर है इसमें ग्लूटियल जो ग्रुप है मसल्स का वो मौजूद होता है. सो फॉर पैल्पेशन वी विल नॉट पैल्पेट दीज मसल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसके इतराफ में जो कॉन्ट्रैक्शंस है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या नहीं होती. स्टार्टिंग विद ग्रेड 3 हम पेशेंट को शॉर्ट सिटिंग में रखेंगे और थेरेपिस्ट जो है वो किसी चेयर पे बैठा होगा या फिर किसी स्टूल पे बैठा होगा. फॉर ग्रेड 3 हम पेशेंट से बोलेंगे कि अपने पैर को बाहर की जानिब घुमाएं. ठीक है, बाहर की जानिब इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंटीरियर ऑफ थाई देखोगे तो अगर ये बाहर की जानिब रोटेट करती है तो दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन और अगर अंदर की जानिब रोटेट करती है तो दिस इज इंटरनल रोटेशन. अगर पेशेंट का जो है नी फ्लेक्शन में होगा तो फुट जो है जब एक्सटर्नल रोटेशन होगी तो फुट विल गो इनसाइड इनवर्ड और अगर इंटरनल रोटेशन होगी तो फुट विल गो आउटवर्ड. तो पेशेंट से ये बोलेंगे कि अपने पंजे को दूसरे पंजे की जानिब घुमाइए, लेकर आइए. ओके, और जितना हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज ग्रेड 3. नाउ फॉर ग्रेड 4 थेरेपिस्ट जो है वो रेजिस्टेंस देगा. एक हाथ से जो है वो नी के अबव जो है वो प्लेसमेंट करेगा अपना हाथ और दूसरे हाथ को मीडियल मैल्यूलस के ऊपर रेजिस्टेंस देगा. ठीक है, और पेशेंट से बोलेंगे कि अंदर की जानिब आपको अपने पंजे को लेकर आना है. 1 2 3 लाइए. ओके, फॉर मॉडरेट रेजिस्टेंस नाउ मैक्सिमम रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट देगा. लाइए. ठीक है, ओके. अगर मॉडरेट रेजिस्टेंस पे पेशेंट जो है वो मूवमेंट कर लेता है तो फिर ग्रेड 4 देंगे. अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे अगर पेशेंट मूवमेंट कर लेता है तो ग्रेड 5 देंगे. नाउ फॉर ग्रेड 2 पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो होगी सुपाइन लाइन, सीधे लेट जाइए. ठीक है, एंड थेरेपिस्ट विल बी स्टैंडिंग एट द फुट साइड ऑफ द पेशेंट. ठीक है, पंजों की जानिब जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो स्टैंड होगा. और अगर बात करते हैं हम एक्सटर्नल रोटेशन की ग्रेड 2 में तो इनिशियल जो पोजीशन होगी फुट की वो इंटरनल रोटेशन में थेरेपिस्ट कर देगा. इसके बाद हमें पेशेंट से बोलना है कि अपने पंजे को इस जानिब जो है वो घुमाना है. घुमाइए. ठीक है, अगर पेशेंट इंटरनल रोटेशन से एक्सटर्नल रोटेशन की पोजीशन में पूरी रेंज कंप्लीट कर लेता है तो इसे हम ग्रेड 2 स्कोर देंगे. ओके, ग्रेड 1 में जो पैल्पेशन होती है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड के ये मसल जो है वो पैल्पेट नहीं की जा सकती. ठीक है, थैंक यू.